फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपेयर प्रतिदिन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईवीएस के 30 इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे। एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच स्टेट इज़ द मधुबनी पेंटिंग फेमस? मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? तो मधुबनी चित्रकला बिहार में फेमस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ बर्ड बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर एंड ट्विंग्स? कौन सा पक्षी पौधे के रेशों और टहनियों से अपना लटकता हुआ सुंदर घोंसला बुनता है? कौवा, बीवर पक्षी या शकरघोड़ा या गिद्ध? तो बीवर पक्षी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द बिहू डांस? बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से या राजस्थान से? तो बिहू नृत्य असम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ अ स्लॉथ? स्लॉथ का सोने का समय क्या है? 10 घंटे सोता है, 12 घंटे सोता है या 17 घंटे सोता है या फिर 20 घंटे सोता है? तो स्लॉथ 12 घंटे सोता है। वेयर इज़ द फेमस नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट लोकेटेड? प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? गुजरात में, असम में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रूट? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का उदाहरण है? आलू, जिंजर, मूली या फिर ओनियन? तो मूली एक रूट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वेल नोन खेजड़ी ट्री इज मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट? सुप्रसिद्ध खेजड़ी का पेड़ ज़्यादातर किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या केरल में? तो खेजड़ी का ट्री राजस्थान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज स्कर्वी? मतलब किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्पाइस इज नोन एज येलो इन ईवीएस? मतलब पर्यावरण अध्ययन में पीला मसाला के रूप में किसे जाना जाता है? जीरा को, हल्दी को, दालचीनी को या लौंग को? तो हल्दी को पीला मसाले के रूप में जाना जाता है पर्यावरण में। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ पश्मीना शॉल मेड ऑफ? मतलब पश्मीना शॉल किससे बनती है? भेड़ के बाल से या खरगोश के बाल से या विशेष बकरी के बाल से या याक के बाल से? तो पश्मीना शॉल विशेष बकरी के बाल से बनती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत माना जाता है? सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को या कोयला को या फिर जल ऊर्जा को? तो कोयला को। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच स्टेट इज द चेराव डांस परफॉर्म्ड? चेराव नृत्य किस राज्य में किया जाता है? मिजोरम में, झारखंड में, मणिपुर में या मेघालय में? तो मिजोरम में चेराव डांस किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वर्ड हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ए ह्यूमन? मानव की तरह किस पक्षी के सिर के सामने आंखें होती है? कौवा के या फिर आउल के या फिर पिजन के या फिर ईगल के? तो उल्लू के आदमी के जैसे आइज होते हैं आगे में। ओके, व्हाट डू एलिफेंट्स टिपिकली ईट इन अ डे? मतलब एक हाथी सामान्यतः एक दिन में कितना खा लेता है? 50 किलो तक या फिर 100 किलो तक खा लेता है या 200 किलो तक खा लेता है या 20 किलो तक खा लेता है? तो एक हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो तक खा लेता है। 100 किलो तक खा लेता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच डायरेक्शन डू हनी बीज मोस्टली ले देयर लेग्स। मधुमक्खियाँ ज़्यादातर किस दिशा में अपने अंडे देती है? अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से मार्च में, या फिर अप्रैल से जून में, या फिर जुलाई से सितंबर में। तो मधुमक्खियाँ ज़्यादातर अक्टूबर से दिसंबर में अपने अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। पौधे का कौन सा भाग जल और खनिज लवण अवशोषित करता है? तना, पत्ती, जड़ या फूल? तो जड़, रूट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है इन इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस लर्निंग बाय डूइंग प्रमोट्स। सीखना किसे बढ़ावा देता है पर्यावरण अध्ययन में? रटकर सीखना, निष्क्रिय अधिगम या सक्रिय सहभागिता और अनुभवात्मक अधिगम, या फिर केवल पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम? तो ईवीएस में सीखना सक्रिय सहभागिता और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ दिस इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल। इनमें से कौन सा एक विलुप्त जानवर है? टाइगर, डायनासोर, लायन या फिर एलिफेंट? तो डायनासोर एक विलुप्त जानवर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट सी लेवल। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस? तो समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है इन ईवीएस लर्निंग बाय डूइंग इज प्राइमरली एम्फेसाइज्ड फॉर। पर्यावरण अध्ययन में करके सीखना मुख्य रूप से किसके लिए बल देता है? रटने के लिए, या फिर सक्रिय भागीदारी के लिए, या उच्च अंकों के लिए, या फिर किताब पढ़ने के लिए? तो पर्यावरण अध्ययन में कर सीखना सक्रिय भागीदारी के लिए बल देता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है ईवीएस करिकुलम फॉर क्लास 3rd to 5th इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड। कक्षा 3rd से 5th तक का ईवीएस पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द संरचित है? 6 थीम के, 4 थीम के, या 8 थीम के, या 10th थीम के? तो ईवीएस में टोटल 6 थीम है, इसी के इर्द गिर्द कक्षा 3 से 5 तक का ईवीएस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 विच एमंग दिस इज अ कोर थीम इन द ईवीएस सिलेबस। इनमें से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम का मुख्य विषय है? मौसम, पौधा, आश्रय या ऊर्जा? तो शेल्टर, आश्रय एक मुख्य थीम है ईवीएस का। क्वेश्चन नंबर 23 है वाई इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच रिकमेंडेड फॉर ईवीएस। ईवीएस के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की सिफारिश क्यों की जाती है? विषय को कम करने के लिए, पृथक तथ्य पढ़ने के लिए, समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, या पाठ्य पुस्तक का आकार बढ़ाने के लिए? तो समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव असेसमेंट मेथड इन ईवीएस। ईवीएस में सबसे प्रभावी मूल्यांकन विधि कौन सी है? त्रैमासिक परीक्षा, या फिर पोर्टफोलियो, या लिखित परीक्षा, या श्रुतलेख? तो पोर्टफोलियो ईवीएस में सबसे प्रभावी मूल्यांकन विधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन उपकरण के रूप में किया जा सकता है? वार्षिक परीक्षा, या फिर कक्षा परीक्षा, या वाद विवाद, या बहुविकल्पीय परीक्षा? निम्नलिखित में किसका उपयोग ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए तो वाद विवाद, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ट टू एसेस क्रिएटिविटी इन ईवीएस। मतलब ईवीएस में रचनात्मकता का आकलन करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे अच्छे हैं? ऑब्जेक्टिव,
टाइप के प्रश्न, या ओपन एंडेड प्रश्न, या फिर क्लोज्ड क्वेश्चंस, या फिर शॉर्ट आंसर। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डज एनसीएफ 2005 रिकमेंडेड अबाउट ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेंट। एनसीएफ 2005 ईवीएस पाठ्य पुस्तक की सामग्री के बारे में क्या अनुशंसा करती है? उच्च स्तरीय परिभाषाएं, प्रत्यक्ष पाठ्यपुस्तक अभ्यास, या फिर वास्तविक जीवन के परिदृश्यों और स्थानीय संदर्भ से जुड़ना, या फिर वैज्ञानिक नाम याद करना। तो रियल लाइफ सिनेरियो एंड कनेक्टिंग टू लोकल कॉन्टेक्स्ट, मतलब वास्तविक जीवन के परिदृश्यों और स्थानीय संदर्भ से जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए स्टूडेंट इन ईवीएस स्ट्रगल्स विथ कॉन्सेप्ट, व्हाट शुड द टीचर डू। ईवीएस में किसी अवधारणा के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को डांटना चाहिए, अतिरिक्त पढ़ना देना, या फिर ठोस उदाहरण और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, या फिर इग्नोर द स्टूडेंट। तो ठोस उदाहरण और फिर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए एक शिक्षक को। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। मतलब ईवीएस को पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? जिज्ञासा को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सराहना करना, या तकनीकी शब्दों को रटना, या फिर संबंधों को समझना। तो तकनीकी शब्दों को रटना, ये ईवीएस पढ़ाने का एम बिल्कुल नहीं है, तकनीकी शब्दों को रटना। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई आर फील्ड ट्रिप्स एसेंशियल इन ईवीएस। ईवीएस में फील्ड ट्रिप क्यों आवश्यक है? पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए, या फिर प्रत्यक्ष अनुभव और प्रथम हस्त जानकारी के लिए, या फिर केवल मनोरंजन के लिए, या पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ईवीएस में फील्ड ट्रिप क्यों जरूरी है? तो प्रत्यक्ष अनुभव और प्रथम हस्त जानकारी के लिए। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।